अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर के हवाले से और टीजीटी इंग्लिश लेक्चर के हवाले से, और मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर का सिलेबस क्या होता है और किस तरह से आप तैयारी करें तो श्योरली आप अपना टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। जैसा कि आप मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, सिलेबस ब्रेकअप फॉर एफपीएससी लेक्चर टीजीटी इंग्लिश। अब मैं पहले तो आपको यह बताता चलूं कि एफपीएससी लेक्चर की जो 17 स्केल की सीट है और टीजीटी की जो रिसेंटली इंग्लिश की सीट्स अनाउंस हुई थी थ्रू एफपीएससी, दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसमें मेरा बेटा बुनियादी तौर पे पेपर के 3 पोर्शन होते हैं। सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। 50% इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स है। 30% पेडागोजी का पोर्शन है और 20% इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का जो पोर्शन है, यानी आपके इंग्लिश लेक्चर एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर का 50% पोर्शन और टीजीटी इंग्लिश का भी 50% पोर्शन। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी, तो एफपीएससी के अंदर जो इंग्लिश लेक्चर का और टीजीटी का सिलेबस है वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जबकि एजे के पीएससी की हम बात कर लें, पीपीएससी की अगर हम बात कर लें, एसपीएससी की बात कर लें या केपीपीएससी की बात कर लें, उनमें सारे का सारा लिटरेचर होता है और वो ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड हमें सारी तैयारी करनी पड़ती है। और एफपीएससी के अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी अपने कोर्स की आउटलाइन नहीं देता। सो एफपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा एफपीएससी का जो इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है वो 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी है। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई से इसका न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और ये कंप्लीट एमके प्रिपरेशन का सिलेबस ब्रेकअप है इंग्लिश लेक्चर और टीजीटी का, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। और ये हमारा पूरा सेशन जो होगा इसकी 5000 चार्जेस होंगे और 5000 चार्जेस में इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन भी प्लस पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी, यानी कि आपके पेपर के तीनों पोर्शंस कवर कराए जाएंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा एलिजाबेथन एज की, यानी 16th सेंचुरी की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेनेसा। अब रेनेसा या एलिजाबेथन एज डिफरेंट हिस्ट्रीज के अंदर, आप जैसा कि बी आर मुलिक की हिस्ट्री है, माइकल अलेक्जेंडर की है, डेविड डिशेस की है, आप मेरा बेटा उनके अंदर देख सकते हैं कि 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी जो है उसमें 2 हिस्सों में 2 नेम्स के साथ जो है वो डिवाइड किया जाता है इसको। और उसमें रेनेसा है। रेनेसा बुनियादी तौर पे मेरा बेटा मूवमेंट थी और ये 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी इटली में, और ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब रिवाइवल या रीबर्थ है। तो जब हम इंग्लिश हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एलिजाबेथन एज के साथ हम रेनेसा के आइडिया को अटैच करके पढ़ते हैं। और उसमें मेरा बेटा हमारा जो सबसे पहला टेस्ट होगा, सबसे पहला जो टेस्ट का सिलेबस आपको शेयर किया जाएगा, जो नोट्स शेयर किए जाएंगे जिनके अंदर सब्जेक्टिव भी, वन लाइनर भी, ऑब्जेक्टिव भी होगा, वो बुनियादी तौर पे इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज ऑब्लिक में साथ रेनेसा है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एज की, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उस एज के जो फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनरास हैं उनका इंट्रोडक्शन होगा। और साथ ही मेरा बेटा इसमें हम यूनिवर्सिटी वेट्स को डिस्कस करेंगे। और यूनिवर्सिटी वेट्स के हवाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ मेरा बेटा 6 यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, जिनके अंदर 3 लोग जो है वो कैम्ब्रिज के थे और 3 लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड के थे, एंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स। तो एलिजाबेथन ड्रामा की जब हम बात करेंगे, एलिजाबेथन एज की जब हम बात करेंगे, तो एलिजाबेथन ड्रामा को हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी वेट्स के हवाले से। और उसके बाद मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि सेकंड टेस्ट में एलिजाबेथन ड्रामा होगा और एलिजाबेथन ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो को हम देखेंगे और क्रिस्टोफर मार्लो के साथ बेन जॉनसन को देखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो की टाइमलाइन को हम तैयार करेंगे और बाकी यूनिवर्सिटी वेट्स की भी हम टाइमलाइन को तैयार करेंगे, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो को हम इस तरह से तैयार करेंगे और इसलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर शामिल है। और खास तौर पर क्रिस्टोफर मार्लो के 6 प्लेज में से 2 प्लेज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, जिनमें जी ऑफ माल्टा है और डॉक्टर फॉस्टस है। तो वो दोनों प्लेज हम करेंगे और साथ ही मेरा बेटा बेन जॉनसन का जो कॉमेडी का आइडिया है
और बेन जॉनसन का मेरा बेटा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये प्ले हम करेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे मेरा बेटा शेक्सपियर पे। शेक्सपियर की लाइफ एंड वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे, शेक्सपियर को एज अ पोएट डिस्कस करेंगे, शेक्सपियर को एज अ प्ले राइट डिस्कस करेंगे। और शेक्सपियर के मेरा बेटा जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं, जिनके अंदर मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है और ओथेलो है। और इसके अलावा मेरा बेटा ट्वेल्थ नाइट, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट, ये 7 प्लेज हैं शेक्सपियर के जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा कि एफपीएससी की जो ओल्ड कोर्स आउटलाइन थी उसमें टोटल 9 प्लेस थे लिटरेचर के पोर्शन में। अब वो आउटलाइन रिवाइज हो चुकी है एंड अकॉर्डिंग टू न्यू मेरा बेटा कोर्स आउटलाइन अब 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर है। और इसमें ये जो शेक्सपियर के 7 प्लेस हैं ये हम करेंगे। शेक्सपियर को हम एज अ पोएट देखेंगे। नेक्स्ट मेरा बेटा फिर हम इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री को हम देखेंगे, डिफरेंट पोएट्स जो हैं, और खास तौर पे फिलिप सिडनी को हम यहां पे तैयार करेंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा एलिजाबेथन पोएट्री के जो ट्रेंड्स हैं उनको देखेंगे, उनके जो थीम्स हैं उनको हम प्रिपेयर करेंगे। और देन मेरा बेटा आ जाएंगे एलिजाबेथन प्रोज पे, और एलिजाबेथन प्रोज के साथ हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी जो 16th सेंचुरी है यानी एलिजाबेथन एज है उसको हम तैयार करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा कि अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, अपना एक सिलेबस ब्रेकअप बनाना, और आपको यह पता होना कि क्या क्या चीजें आपने स्टडी करनी है। तो एलिजाबेथन एज से मेरा बेटा स्टार्ट हो रहा है एफपीएससी का सिलेबस ब्रेकअप, और एलिजाबेथन एज में आप तैयार करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स एज की, लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल हैं उनके वर्क्स, और बाकी जो माइनर राइटर्स हैं उन सब की टाइमलाइंस को आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लें मेरा बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं एलिजाबेथन एज जो 1500 से 1600 तक रफली हम कैलकुलेट करते हैं। देन 1600 टू 1660 द प्यूरिटन एज, या इसको हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। और इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं एज की, देन पोएट्री है, और पोएट्री के अंदर मेरा बेटा जॉन मिल्टन को, और मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट उसको हम देखेंगे क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। और देन मेरा बेटा मेटाफिजिकल पोएट्स को देखेंगे, मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर जॉन डन और बाकी पोएट्स को हम देखेंगे, और साथ साथ मेरा बेटा कैविलियर पोएट्स जो है उनको देखेंगे, और साथ हम इसमें प्रोज करेंगे। और इसके साथ मेरा बेटा जो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक एडेड होगा वो व्हाट इज लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज है, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है, और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। देन मेरा बेटा नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज पे हम जाएंगे वो रेस्टोरेशन पीरियड है, और रेस्टोरेशन पीरियड जिसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1660 और ये 1700 पे एंड होता है। इसकी भी देख सकते हैं आप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और पोएट्री है, पोएट्री के अंदर ड्राइडन है, सैमुअल बटलर है और अदर पोएट्स हैं। देन आप प्रोज को देख लें, इसके प्रोज के अंदर मेरा बेटा आप देख सकते हैं रेस्टोरेशन प्रोज में जॉन ड्राइडन है, जॉन बर्नियन है, विलियम टेम्पल है, थॉमस हॉब्स है और जॉन लॉक है। रेस्टोरेशन ड्रामा की अगर हम बात कर लें तो ट्रेजेडी यहां पे, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और विलियम कॉन्ग्रेव जो है जो प्रीवियस कोर्स आउटलाइन थी एफपीएससी की उसमें भी इंक्लूडेड था। और इसके साथ मेरा बेटा लिंग्विस्टिक्स के जो टॉपिक होंगे वो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस में फोनेटिक्स खास तौर पे, फेनोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक्स। एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं मेरा बेटा कि लिंग्विस्टिक्स का जो सिलेबस मेंशन्ड है एफपीएससी की कोर्स आउटलाइन में, एफपीएससी की वेबसाइट पे, वहां पे मेरा बेटा सिंटैक्स लिखा हुआ है, वहां पे डिक्शन लिखा हुआ है, लेकिन कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दैट्स व्हाई मेरा बेटा हम लैंग्वेज को भी अच्छे तरीके से देखेंगे इस सेशन में, और साथ साथ लिंग्विस्टिक्स को भी अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट जो एज है वो एज ऑफ पॉप है, इसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, और ये 1700 से 1775 तक है। इसका मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा कि 18th सेंचुरी जो है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा हम इसको एज ऑफ पॉप बोलते हैं, देन इसको हम एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं, और लास्ट में मेरा बेटा इसका लास्ट पार्ट जो है वो एज ऑफ ट्रांजिशन हम इसको बोलते हैं। और 1798 से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। सो इसको हम इस तरह से मेरा बेटा तैयार करेंगे कि एज ऑफ पॉप है, इसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, इट
स्टार्ट्स फ्रॉम 1700 और डिफरेंट हिस्टोरियंस ने इसकी जो डिवीजन है वो डिफरेंट की है। तो यहां पे 1775 और 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज, इसको एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, एज ऑफ स्टाइल भी बोलते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसकी पोइट्री में अलेक्जेंडर पॉप को, और खास तौर पे अलेक्जेंडर पॉप की बुक जो है वो रेप ऑफ द लॉक हम देखेंगे, और मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग और अदर पोइट्स को देखेंगे। साथ लिंग्विस्टिक्स के जो टॉपिक होंगे उनमें प्रैग्मेटिक्स है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है और साइको लिंग्विस्टिक्स है। और इसके साथ ही मेरा बेटा इसमें देख लें कि हम इसके प्रोज में इसी एज के जो प्रोज को, इस एज को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, और इसमें जो प्रोज को हम देखेंगे वो डैनियल डेफो को देखेंगे, जोनाथन स्विफ्ट को देखेंगे, और स्विफ्ट का खास तौर पे जो ग्लिवर्स ट्रेवल है उसको हम देखेंगे, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, और इसमें जो लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक होंगे वो डिक्शन और ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। देन मेरा बेटा आप देख सकते हैं एज ऑफ जॉनसन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1750 टू 1798। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा चीजें ओवरलैप कर रही हैं, ये इस हवाले से है क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरियंस ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड किया है। तो यहां पे एज ऑफ जॉनसन है, और एज ऑफ जॉनसन यहां पे बुनियादी तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। थोड़ी सी जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बेन जॉनसन एंड सैमुअल जॉनसन, तो याद रखिएगा मेरा बेटा कि बेन जॉनसन जो है वो एलिजाबेथन एज का कॉमेडी राइटर था, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है ही वाज अ क्रिटिक मेरा बेटा, एंड ही वाज फर्स्ट वन जिसने 1755 में पहली इंग्लिश डिक्शनरी कंपाइल की थी, मेटाफिजिकल की टर्म कॉइन की थी। और मेरा बेटा वो जो लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स है वो बड़ा फेमस वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। इस एज को मेरा बेटा एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं, राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल इस हवाले से, क्योंकि नॉवल यहां पर फ्लरिश होना शुरू हुआ। तो इसमें देख लें कि जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज, ठीक है, और इसकी पोइट्री को हम देखेंगे। पोइट्री के अंदर मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगस्टन पोएट्स को देखेंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ट्रांजिशनल पोएट्स को देखेंगे, जेम्स थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर एंड अदर्स। और न्यू स्कूल जो है यहां पे वो रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक इज आल्सो कॉल्ड द प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। देन मेरा बेटा इसी एज को आगे हम इस एज के प्रोज और नॉवल पे जब जाएंगे 86 में, तो यहां पे आप देख सकते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड अदर्स। और नॉवल में द फोर व्हील्स ऑफ नॉवल, और वो फोर व्हील्स मेरा बेटा क्या है, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और टॉबिस स्मॉलेट और लर्नस्टन एंड अदर। और यहां पे मेरा बेटा खास तौर पे जो हम फोकस करेंगे वो हेनरी फील्डिंग का जो नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज, उसको देखेंगे। और नेक्स्ट मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम बात कर लें नेक्स्ट एज की, तो नेक्स्ट एज जो है वो रोमांटिक एज है, और रोमांटिक एज जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। और लिरिकल बैलेड बुक थी मेरा बेटा जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कोलैबोरेशन के साथ पब्लिश हुई थी, एंड एक्चुअली देयर वर 22 पोएम्स इन दिस बुक लिरिकल बैलेड में, और 18 पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 वर रिटन बाय एसटी कॉलरिज। तो इसमें मेरा बेटा हम देख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, सबसे पहले तो हम रोमांटिक मूवमेंट को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे हम, और साथ मेरा बेटा हम इसमें ये इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन रोमांटिसिज्म। देन पोइट्री की अगर हम बात करेंगे तो पोइट्री में फर्स्ट जनरेशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, फर्स्ट जनरेशन में एसटी कॉलरिज है, साउथे और वॉल्टर स्कॉट है। देन मेरा बेटा इसी को हमने, क्योंकि ये बड़ी एज है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है खास तौर पे रोमांटिक पोइट्री, तो रोमांटिक पोइट्री की जो सेकंड जनरेशन है उसको अलहदा कर लिया है। और सेकंड जनरेशन के अंदर मेरा बेटा क्या है, बायरन, कीट्स और शैले हैं, यंग पोइट्स भी हम इनको बोलते हैं। और इसमें मेरा बेटा ये तीनों पोइट्स जो है, क्योंकि ये तीन के तीन पोएट्स जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीएस के सिलेबस में, मास्टर्स के सिलेबस में, एमफिल के सिलेबस में शामिल है। इन शॉर्ट मेरा बेटा जहां पे रोमांटिक पोएट्री पढ़ाई जाती है वहां पे फर्स्ट जनरेशन के अंदर वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को जरूर पढ़ाया जाता है, और सेकंड जनरेशन के अंदर इन तीनों यंग पोएट्स को, जिनमें बायरन, कीट्स और शैले है। इसके अलावा बाकी माइनर पोएट्स को देखेंगे। देन टेस्ट 9 में हम यहां पे देखेंगे इसको रोमांटिक प्रोज को, और रोमांटिक प्रोज में 4
चार्ल्स लैम्ब है, विलियम हेजलेट है, थॉमस डी क्विंसी है। और नॉवल की अगर हम बात कर लें तो नॉवल के अंदर वाल्टर स्कॉट है, जेन ऑस्टन है। और जेन ऑस्टन के हवाले से हम थोड़ा सा, क्योंकि जेन ऑस्टन के जो डिफरेंट नॉवेल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, और खास तौर पे मेरा बेटा इसका जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, शी हैज रिटन 6 नॉवेल्स एंड ऑल द नॉवेल्स आर अबाउट मनी, मैरिज एंड मैनर्स। तो उन सब की वो जो शॉर्ट समरीज हैं उनको भी हम देखेंगे, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन विक्टोरियन एज की हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा। तो विक्टोरियन एज जो है वो 1850 से स्टार्ट होता है। बुनियादी तौर पे अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो विक्टोरियन एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1836 और फ्रॉम 1837। और इसकी अगर मेरा बेटा थोड़ा सा लिटरेचर के हवाले से इसको हम डिवाइड करें तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए तो आफ्टर वर्ड्सवर्थ मेरा बेटा ये स्टार्ट होता है, फिर 1850 टू 1900 है, और इसको मेरा बेटा एज ऑफ टेनिसन भी हम बोलते हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी पोइट्री को देखेंगे। पोइट्री के अंदर टेनिसन की हम बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करेंगे, मैथ्यू आर्नल्ड की बात करेंगे। और इसके बाद मेरा बेटा प्री रेफ्लाइड मूवमेंट्स है इंग्लिश पोइट्री के अंदर। प्री रेफ्लाइड मूवमेंट में दाते गैब्रियल रोसेटी है, विलियम मॉरिस है, एसी स्विनबर्न है एंड अदर पोइट्स हैं। देन मेरा बेटा इसी एज का हम विक्टोरियन एज के प्रोज को देखेंगे जिसके अंदर थॉमस कार्लाइल है, जॉन रस्किन है, मैकाले है, मैथ्यू आर्नल्ड है और अदर पोइट्स हैं। विक्टोरियन नॉवल की अगर हम बात कर लें तो इसके नॉवल को डिफरेंट हिस्सों के अंदर जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पे देखें कि आपकी सहूलत के लिए मेरा बेटा डिफरेंट हिस्सों के अंदर विक्टोरियन नॉवल को हमने डिवाइड किया। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट मेरा बेटा सोशल नॉवल तो चार्ल्स डिकन्स को, और चार्ल्स डिकन के जो नॉवेल सिलेबस के अंदर शामिल है इसमें खास तौर पे टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट और पिकविक पेपर, चार्ल्स किंग्सले, चार्ल्स रीड और बेंजामिन डिसरेली, ये नॉवेलिस्ट हम पढ़ेंगे। सोशल नॉवल के अंदर रियलिस्टिक नॉवल की अगर हम बात कर लें विलियम मैकपीस थैकरे और देन एंथनी ट्रॉलप, सैमुअल बटलर, जॉर्ज मेरेडिथ। और इसके बाद नेक्स्ट देख लें आप रीजनल नॉवल पे जब हम आएंगे तो यहां पे हम थॉमस हार्डी को पढ़ेंगे, और हार्डी का रिटर्न ऑफ द नेटिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली जो पीपीएससी का इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ 9 जून को, हार्डी के हवाले से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, और जो हार्डी के नॉवेल्स की सेटिंग थी उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया। वेसेक्स में हार्डी के नॉवेल्स की सेटिंग है। उसके बाद मेरा बेटा देख लें कि रिटर्न ऑफ द नेटिव के बाद टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल, और ये दोनों नॉवल जो है वो मास्टर्स में, बीएस में, यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल हैं। देन विमेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इरा की बात कर लें तो मिसेस एलिजाबेथ मेरा बेटा, और उसके बाद यहां पे हम देख लेंगे कि क्लैकटन जस्कल है, और देन मेरा बेटा द ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, एमिली ब्रॉन्टे और शार्लेट ब्रॉन्टे की बात कर रहा हूं मैं, जॉर्ज इलियट है, और जॉर्ज इलियट का मेरा बेटा जो नॉवल है वो एडम बीड और मिल ऑन द फ्लॉज। इसके अलावा मेरा बेटा मिडिल मार्च भी है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडम बीड और मिल ऑन द फ्लॉज है। और यहां पे मेरा बेटा साथ में आपको बताता चलूं कि ड्रामा की हम बात करेंगे तो राइज ऑफ ड्रामा इन 19th सेंचुरी है, और यहां पे ऑस्कर वाइल्ड को हम डिस्कस करेंगे, और ऑस्कर वाइल्ड की जो थ्योरी है आर्ट फॉर आर्ट सेक उसको हम देखेंगे, और इसका जो प्ले है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में उसको हम देखेंगे। देन मेरा बेटा अगर हम बात कर ले मॉडर्न एज की 1901 टू प्रेजेंट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज है। और अगर हम पोएट्री की बात कर लें तो यहां पे ट्रांजिशनल पोएट्स हैं, वार पोएट्स हैं, डब्ल्यू.बी. येट्स है, जॉर्जियन पोएट्स हैं, इमेजिस्ट पोएट है और जेराल्ड मैनले हॉपकिंस है, टी.एस. एलियट और उसके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद मेरा बेटा देखें ऑक्सफोर्ड पोएट्स हैं, न्यू रोमांटिसिज्म है, फिलिप लार्किन है, शेमस हीनी है, सिल्विया प्लेथ है। यहां पे कुछ जो अमेरिकन साथ इस टाइम स्पैन में जो अमेरिकन पोएट्स भी लिख रहे थे उनको भी मेरा बेटा साथ ही मॉडर्न के अंदर यहां पे मेंशन कर दिया है। सिल्विया प्लेथ है, टेड ह्यूज है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एंड अदर पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। इसके बाद नॉवेलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी है, तो नॉवेलिस्ट के अंदर मेरा बेटा जोसेफ कॉनरेड है, और कॉनरेड का खास तौर पे नॉवल जो बहुत फेमस है हार्ट ऑफ डार्कनेस, और उसके अलावा जॉर्ज मूर है, एच.जी. वेल्स है, जॉर्ज ग्लासवर्दी है, आर्नल्ड बेनेट है, रुडयार्ड किपलिंग, ई.एम. फॉस्टर और ई.एम. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया। और इसके बाद मेरा बेटा डी.एच. लॉरेंस के नॉवेल्स हैं। और देन मेरा बेटा आप नॉवल देख लें यहाँ पे अर्नेस्ट हेमिंग
हेमिंगवे है, सन आल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म और ओल्ड मैन एंड द सी। और साथ ही मेरा बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल में आप देख सकते हैं जेम्स जॉयस है। जेम्स जॉयस का हम पढ़ेंगे पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और यूलिसेस और वर्जीनिया वुल्फ है टू द लाइट हाउस। और इसके अलावा मेरा बेटा जो अदर नॉवेल्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल हैं, जैसे टॉयलेट इन दिल्ली है, ठीक है, और पैसेज टू इंडिया मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो ये वाले नॉवेल्स और पोस्ट कॉलोनियल जो फिक्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और देन मेरा बेटा आप देख लें कि यहां पे अगर हम ड्रामा की बात कर लें 20th सेंचुरी में, तो ड्रामा जो है वो जॉन ग्लासवर्दी, जीबी शाह का आर्म्स एंड द मैन है, पिग्मेलियन है, द डॉक्टर्स डिलेमा है, इसी तरह से हेनरिक इब्सन का अ डॉल्स हाउस, हेडा गादर, द वाइल्ड डक। और इसके अलावा मेरा बेटा ड्रामा की अगर हम बात कर लें तो ड्रामा के अंदर हम डिस्कस करेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड को। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में मेरा बेटा बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो है, हैरोल्ड पेंटर का केयर टेकर है। एपिक थिएटर की बात कर लें तो हम मेरा बेटा किसकी बात करते हैं, ब्रेख्त की, और ब्रेख्त का जो प्ले है लाइफ ऑफ ग्लेलियो ग्लेली, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन मेरा बेटा हमारे पास जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं, इनको हम मेरा बेटा डिस्कस करेंगे, इनका टेस्ट होगा। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है बुनियादी तौर पे अगर प्रीवियस स्लाइड पे आप जाएं तो 19th में आप देख सकते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, साइकोएनालिसिस है, फॉर्मलिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे देख सकते हैं आप डीकंस्ट्रक्शन है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, इको क्रिटिसिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। तो इस तरह से मेरा बेटा आप देख सकते हैं रियलिज्म, नेचुरलिज्म, डार्विनियन थ्योरी, और उसके अलावा इमेजिज्म है, सरियलिज्म है और ट्रांसेंडेंटलिज्म है। ये मेरा बेटा सारे के सारे जो है ये हम क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद पाकिस्तानी पोइट्री एंड फिक्शन है, और साउथ एशियन लिटरेचर है, उसके अंदर पोइट्री फिक्शन ड्रामा है। देन मेरा बेटा शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री एंड ड्रामा है। इस तरह से जो 16th सेंचुरी से स्टार्ट होके मेरा बेटा लिटरेचर है उसको हम कवर करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, लिटरेरी थ्योरी को, लिंग्विस्टिक्स को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखेंगे। और ये सारे का सारा मेरा बेटा कवर करेंगे हम इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 1 जुलाई से एक न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है मेरा बेटा। एक ऑलरेडी सेशन एफपीएससी का चल रहा है और 1 जुलाई से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजों के मेरा बेटा नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट शेयर किए जाएंगे, टेस्ट की कीज शेयर की जाएंगी और डिस्कशंस कराई जाएंगी। और इस पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो जस्ट 5000 होंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो मेरा बेटा आप गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मेरा बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि रिकमेंडेड बुक्स इसके हवाले से, अगर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमने अगर खुद से तैयारी करनी है तो काइंडली हमें बुक्स रिकमेंड कर दें। तो रिकमेंडेड बुक्स की मेरा बेटा आप लिस्ट देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सबसे पहले तो हिस्ट्री, क्योंकि 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने हिस्ट्री को तैयार करना है। तो हिस्ट्री के हवाले से मेरा बेटा डेविड डेशिस की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, विलियम हेनरी हडसन की पढ़ सकते हैं, बी.आर. मुलिक की पढ़ सकते हैं, प्रमोद के नैयर की पढ़ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मेरा बेटा जो हिस्ट्री आपको आसान लगती है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का बुनियादी तौर पे पर्पस होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाए कि किस टाइम स्पैन में क्या लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या मेरा बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन से सोशल ट्रेंड्स चल रहे थे और किस तरह के राइटर्स जो है वो किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये बुनियादी तौर पे मेरा बेटा इनमें से जो हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल है वो मेरा बेटा आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप इजीली डिसाइफर कर सकें, जिसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्राम्स है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, या मेरा बेटा ग्लॉसरी ऑफ कॉमन लिटरेरी टर्म्स नोट्स है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मेरा बेटा हम अपने नोट्स लिटरेरी टर्म्स के प्रोवाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑथेंटिक है, जिसमें कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स जो है वो कवर हो जाती हैं। देन मेरा बेटा आप देख लें कि लिंग्विस्टिक्स के हवाले से द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज ह्यूल 4th एडिशन, अगर मेरा बेटा ये आप बुक पढ़ लेते हैं तो लिंग्विस्टिक्स आपकी सारी की सारी कवर हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू रीड दिस बुक, तो मेरा बेटा हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर सब्जेक्टिव भी होता है, वन लाइनर भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है
उसके अलावा मेरा बेटा इंग्लिश लिटरेचर फैक्ट बुक, इंग्लिश लिटरेचर वन लाइनर, ये एमके प्रिपरेशंस की मेरा बेटा 2 बुक्स हैं जिनके अंदर पूरे का पूरा इंग्लिश लिटरेचर का क्रक्स है। ये मेरा बेटा आप पढ़ सकते हैं। और देन हम देखें कि बुक्स फॉर एमसी, अब ये सारी चीजें जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपकी जो वर्क बुक्स हैं फिर उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर बच्चों की अप्रोच ये होती है कि जिस तरह से कोई सीट्स अनाउंस हुई और वो मार्केट के अंदर अवेलेबल जो बुक्स हैं इल्मी की, कारवा की, डोगर्स की, उनसे डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा इट्स रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको जब तक सब्जेक्टिव का नहीं पता होता, आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता, आप चीजों को मेरा बेटा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अपनी वर्कबुक के तौर पे मेरा बेटा इल्मी इंग्लिश लेक्चर गाइड यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब सारी चीजें जब आपने पढ़ी होंगी तो आपको आइडिया होगा जहां पे कीज गलत लगी हुई हैं, जहां पे मेरा बेटा चीजें गलत है वहां पे आप करेक्ट कर सकेंगे। कारवा इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश लिटरेचर है, डॉगर्स इंग्लिश पास्ट पेपर्स हैं और एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश लिटरेचर बाय नारायण चंदेगर, ये 2019 की बुक है मेरा बेटा। और ये भी एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह सॉफ्ट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। सो बेटे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, 1 जुलाई से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं और ये मैंने आपको यहां पे बताया लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का। इन्हीं 5000 चार्जेस के अंदर मेरा बेटा साथ आपको जो पेडागोजी का पोर्शन होगा 30 मार्क्स का और जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होगा 20 मार्क्स का, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।